क्लियर है पूरी पूरी? क्लियर है सर, क्लियर है। Okay, so thank you so much, Sunil sir, for welcoming me in such a great way, and I welcome all of you. अभी तकरीबन 1000 Zoom पे लोग हैं और YouTube का मुझे पता नहीं वहां पे कितने लोग हैं. So it's a हाउसफुल संडे. और सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अभी 1000, 1500, 2000, आई डोंट नो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप संडे के दिन 12 बजे अगर इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मेरे इस वेबिनार को अटेंड करते हैं कि आपका लाइफ बड़ा खूबसूरत हो जाए, जैसी आपकी अभी जिंदगी है उसमें बदलाव आए, आपका घर जबरदस्त हो, गाड़ी बढ़िया हो, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ें, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं जो एक इंसान मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है कि भाई किसी भी चीज की टेंशन ना हो और मस्ती से जिंदगी जिए। चाहत 700 करोड़ लोगों की है धरती पे जितने लोग हैं, लेकिन पूरे कितने कर पाते हैं? सीधी सी बात यह आती है दोस्त कि सारे लोग अपने सपने क्यों नहीं पूरे कर पाते। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि हर एक आदमी करोड़पति बनना चाहता है, हर एक आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन हर एक आदमी सफल होता क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि होता क्यों नहीं। चाहत हर एक की, भिखारी से ही पूछोगे तू पैसे वाला बनना चाहता तो भिखारी भी हाँ बोलेगा। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 5% लोग जो है धरती पे सफल हैं और बाकी 95% लोग सफल नहीं है? ऐसा क्यों है? तो आज उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। और आज मैं जो अगले 40 मिनट आप लोगों के साथ रहूंगा, अगले 40 मिनट में बात करूंगा कि आपका नया घर कैसे बनेगा, आपकी नई गाड़ी कैसे आएगी, आप एक शानदार जिंदगी कैसे जी सकते हैं, आपका अकाउंट बैलेंस कैसे सुधर सकता है, और अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कर्ज है, तो कर्ज मुक्त कैसे रह सकते हैं। कुल मिला के अगर बात करूं, आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे कुछ पीपीटी की तरफ, मेरे कुछ सवालों की तरफ। तो मैं, जैसे कि सुनील सर ने गुजारिश किया, मैं भी आप लोगों से गुजारिश कर देता हूं कि कृपया करके बैठ जाइए, क्योंकि दोस्ती आपके ही बारे में बात होने वाली है। मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपके ही बारे में बात होने वाली है, आपके करियर के बारे में बात होने वाली है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी इंडिया की हालत है, मतलब अच्छी नहीं है, ना तो आर्थिक रूप को लेके और ना बीमारी रूप को लेके, ना स्वास्थ्य को लेके। तो ऐसे समय में आप लोग फिर भी इधर हैं, तो मैं ये प्रिज्यूम कर लेता हूं कि आपके घर में सब मतलब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे, और ऊपर वाले की रहमो करम से आप लोगों के घर में बहुत बढ़िया रहा होगा, कोविड में हम बचे रहे। अगर हम सुरक्षित हैं, यही प्रमाण है कि अभी ऊपर वाला चाहता है कि हमारा अभी कुछ औचित्य, कुछ अभी बचा हुआ है हमारा इस पृथ्वी पे जो हमें करना है। हमें सिर्फ ये नहीं करना दोस्त कि हम अभी पढ़ें और फिर बाद में नौकरी लग जाएं और फिर शादी कर लें, बच्चे हो जाएं, फिर बच्चों को पढ़ाएं, फिर बच्चों की शादी हो जाए, फिर हम रिटायर हो जाएं और फिर हम बैठ के मरने का इंतजार करें। दोस्तों, इसको जिंदगी नहीं बोलते, इसको समय को काटना बोलते हैं। जिंदगी क्या होती है? जिंदगी तो वो होती है जो महान लोगों ने जी, जिनकी जिंदगी में एक लक्ष्य था, जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा जिया। ये क्या मन मार के जिंदगी हो गई? मन कर रहा है कि यार, बच्चे का मन है कि साइकिल दिला दो, पापा पापा बोलते हैं फर्स्ट आ जा तब दिलाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सिंपल से एक बात है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। बीवी बोलती है 5000 रुपए की साड़ी दिला दो, अब बेचारा 5000 रुपए की साड़ी तो हम दिला नहीं पाते, तो हम बोलते हैं शक्ल के अकॉर्डिंग बात किया करते, शक्ल 5000 रुपए की है। ये सारे डायलॉग हमने अपने आस पड़ोस में, घर परिवार में कहते हुए सुने हैं, और बात सिंपल से एक ही होती है, वो होता है पैसे का भाव। घर में 99% जो लड़ाइयां होती हैं वो पैसे की कमी की वजह से होती हैं दोस्त, और आज उस कमी को ही जड़ से मिटाने में आया हूं। मेरा नाम संदीप नरवाल है। इस बिजनेस में मुझे लगभग 19 महीने हो चुके हैं, और इस इंडस्ट्री में मुझे लगभग 7.25 साल हो चुके हैं। 7.25 साल में, जैसा कि सुनील सर ने बताया, ठीक है गाड़ी घर वगैरह, लेकिन उससे पहले की जिंदगी के बारे में जरूर बताऊंगा। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। हरियाणा में बहादुरगढ़ एक जगह है, वहां पे एक छोटा सा गांव है डाबोदा खुर्द, मैं वहां का बाशिंदा हूं। अभी मैं नोएडा रहता हूं। और अगर बात करूं, उसके बाद में सैनिक स्कूल चला गया मैं, फिर उसके बाद में वाईएमसीए कॉलेज फरीदाबाद, उसके बाद में एशिया की सेकंड लार्जेस्ट शुगर फर्म इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड में मैंने जॉब किया एज ए परचेज इंजीनियर। मैंने जॉब भी किया है, राइट, और जॉब भी जिंदगी जी है, मैंने मिलिट्री लाइफ भी जी है, मैंने एक नॉर्मल इंजीनियर की भी लाइफ जी है, और अभी मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की भी लाइफ जी रहा हूं। और मैं सारी जिंदगी जीने के बाद मैं आपको एक निष्कर्ष देता हूं दोस्त, अपनी जिंदगी जो है ना, उसका अलग ही मजा है। अगर आप किसी के नीचे नौकरी में काम करते तो फिर आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, तो अपनी मर्जी से खा नहीं सकते। 1 बजे खाना होता, चाहे भूख लगे या ना लगे। आपको सुबह उठना पड़ता, चाहे आंख खुले या ना खुले, और आपको वो तनख्वाह मिलेगी जो आपका बॉस चाहेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। बड़ी अजीब सी दुविधा है दोस्त। कहते हैं कि अगर आप जेल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आजाद हैं। जेल में ना रह के भी कई लोग
कैदी होते हैं, और कई लोग जेल में रह के भी आजाद होते हैं, जैसे कि भगत सिंह थे। मेरे आदर्श हैं, मेरे आइडियल हैं भगत सिंह। तो जेल में रह के भी वो आजाद परिंदे थे। तो कुछ ऐसी जिंदगी जियो, आजादी की जिंदगी जियो, जंजीरों की मत जियो, अपने मर्जी से जिंदगी जिएंगे आज के बाद में। तो मैंने अपनी नौकरी को तो नमस्ते बाय टाटा बोल दिया, अपने बॉस को बोल दिया कि भैया अब हम आपकी जी हाँ यस सर नो सर नहीं करने वाले। 9 सितंबर 2016 को, और तब से लेके आज तक 5 साल हो जाएंगे मुझे अभी सितंबर में, तब से लेके आज तक मैं फ्री हूं। फ्री का मतलब है मेरी जब आंख खुलती है मैं तब उठता हूं, अलार्म मुझे नहीं उठाता। मेरा जो मन करता है मैं वो खाता हूं, मेरा जो मन करता है मैं पहनता हूं, मेरा जब मन करता है मैं वहां जाता हूं। मन की सुनते हैं, मन मार के नहीं जीते। तो मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसी जिंदगी जरूर जिए, और आगे की 40 मिनट में आप अपने आप को बनाइए रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरी पेन जरूर रखिएगा अपने साथ में। अगर आप बिना डायरी पेन के बैठेंगे तो ये वेबिनार वेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास में डायरी पेन है तो बेस्ट है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दौलत कैसे कमाई जाती है। दोस्त, आज तक आपके किसी भी दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, टीचर, गुरु, माँ बाप ने नहीं बताया होगा कि दौलत कैसे कमाई जाती है। सब लोगों ने क्या बताया? कम पैसे में कैसे गुजारा किया जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि दौलत कैसे कमाई जाती है। जितनी चादर उतने पैर नहीं पसारने, पैर जितने लंबे होंगे उतनी चादर लेके आएंगे। कुल मिला के आज वो बातें होंगी दोस्त। आज मेरी जो लड़ाई है वो आपके उस माइंडसेट के साथ में है जो इतने सालों से बनाया है आपके आस पड़ोस, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदारों ने, कि जितनी चादर उतने पैर, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, छोटी जिंदगी, छोटे सपने, छोटा सब कुछ, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। इन सबको तोड़ के आज मैं आपको ले चलूंगा आपकी आजादी की जिंदगी की तरफ। तो क्या आप रेडी हैं? चलें आज का वेबिनार स्टार्ट करें। So let us start today's webinar, and I will start my today's webinar with some questions. मेरे कुछ सवाल होंगे दोस्त जिनके साथ मैं आज का वेबिनार स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला मेरा एक सवाल आप सब लोगों से ये कि क्या आपके सपने हैं? अगर आपके सपने नहीं है दोस्तों, ये वेबिनार आपके किसी काम का नहीं है। जैसा सुनील सर ने बोला, आप जा सकते हैं, आप आराम से अपना सूर्यवंशम देखिए सेट मैक्स पे, कोई रोक टोक नहीं है। आप आराम से साउथ इंडियन मूवी देखिए, है ना। जितने भी चैनल है, खैर मेरे मैं तो टीवी भी नहीं रखता हूं, क्योंकि टीवी पे वही बातें आती हैं जो आपको गरीब बनाती हैं। टीवी पे कभी भी अमीर बनने की बातें नहीं आती, पैसा कमाने की बातें नहीं आती, पैसा खर्च करने की बात जरूर आती है। तो क्या आपके सपने हैं? अगर हैं तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हो? अगर हां तो क्या आप जिंदगी में रईस इंसान बनना चाहते हो, वेल्दी? इफ यस, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो कि आपका जो मन किया, जहां मन किया, जब मन किया आपने वो किया? अगर आप फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहते हो तो क्या आप जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हो हमेशा? देखो, खुश और पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। अगर आप खुश नहीं है, पैसा कितना कमा लो वेस्ट है। जिंदगी में आप अगर खुश नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो गरीबी भी बेकार है और अमीरी भी बेकार है। तो खुश और पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, जिंदगी जीना आना चाहिए दोस्त, राइट। आगे लेके चलता हूं आपको, और एक और सवाल है मेरा, अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हो तो क्या आप एक नया काम करने को भी रेडी हैं? क्योंकि दोस्त, आज तक आप जो भी करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जो आपकी आज लाइफ है आगे भी वही लाइफ रहेगी। अगर आप 35,000 रुपए की नौकरी करते आए हैं और आगे भी 35,000 रुपए की नौकरी करेंगे तो आपका जो गाड़ी है वही गाड़ी रहने वाला है दोस्त। मर्सिडीज तो आने से रहा, ऑडी तो आने से रहा, आपकी वही गाड़ी रहेगी, वही घर रहेगा, कोठी बंगला बनने से रहा, 1 करोड़ का मकान लेने से रहा 35,000 रुपए की नौकरी में। तो अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी चालू करनी पड़ेगी, राइट। अभी हमने बात करी सपनों की, तो किस तरह के सपने? देखो, किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास में बहुत बड़ा घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, शानदार आलीशान, मैं घूमने जाऊं, वेकेशन हो, अकाउंट बैलेंस बहुत बड़ा हो, मेरा बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, मैं तो जैसे तैसे स्कूल में पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया। लेकिन किसी का सपना हो सकता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने चाहिए। या किसी का सपना हो सकता है कि भाई अगर मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे घर वालों को आंच ना आए। किसी का सपना ये भी हो सकता है, भाई आप देख लीजिए आज कोविड में न जाने कितने घर के चिराग बुझ गए, कितने घर के जो मेन अर्निंग मेंबर थे वो बीमार होके और ऊपर वाले को प्यारे हो गए। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। लेकिन सोचने वाली ये बात है दोस्त, उनके जाने के बाद अब उनके घर वालों का क्या होगा, उनकी वाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? ये बड़ा दुखदाई सवाल है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिनके साथ अभी ये घटना घटी है ना, उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्त, कुछ ऐसा जरूर करना। अगर 40 साल अपने काम ही करना है, चाहे नौकरी करनी, चाहे बिजनेस करना है, लेकिन दोस्त एक ऐसे प्रोफेशन को चुनना जिसमें आप काम करो या ना करो, थोड़े टाइम बाद आपको पैसे आते रहें। ऐसा काम जरूर करना। कभी भी ऐसा काम मत करना जिसमें रोज अपना गड्ढा खोदो और पानी पियो।
रोज कुआं खोदो और पानी पियो, मतलब कि जब जब नौकरी करोगे तब तब पैसा आएगा, जब जब दुकान खोलोगे तब तब पैसा आएगा। भगवान ना करे 4 महीने के लिए बेड पे आ गए तो क्या होगा हमारे घर का और दुकान का। दोस्त ऐसा काम कभी मत करना। ऐसा काम करना थोड़े टाइम के लिए काम करो, उसके बाद में मन की मर्जी है काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें पैसा आता रहेगा। खैर, अब सपनों की बात करी हमने, लेकिन सबके सपने पूरे तो होते नहीं यार, और सबके सपने हैं ऐसे ही लेकिन पूरे नहीं होते। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्त कि सबका जो इनकम सर्कल है, जो इनकम है वो छोटा सा है, और एक्सपेंस सर्कल, खर्चे बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के घर की ऐसी स्थिति होगी, घर की ऐसी हालत होगी, है कि नहीं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे आप जिन जिन के घर की यह हालत है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। देखो कितने सारे लोगों का है। ये तो सारे सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, और जितने लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे, मैं समझ सकता हूं कि हाथ खड़ा करने में भी दिक्कत है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम सच्चाई को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जिस दिन आदमी अपने सच को जान लेता है, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन वो खुशी के साथ जीता है दोस्त, राइट? क्योंकि अगर बीमार व्यक्ति ये एक्सेप्ट ही ना करे डॉक्टर को कि मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा? सबसे पहले तो बीमार को अपना बताना पड़ता है कि भैया मरीज हूं मैं और मुझे ये बीमारी है, तब जाके डॉक्टर इलाज करेगा। तो कम से कम बीमारी को एक्सेप्ट करना सीखना भी बहुत बड़ी बात है। खैर, तो इनकम सर्कल बहुत छोटा है, तनख्वाहें, इनकम बहुत कम है, और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। यहां तक भी ठीक था मामला, लेकिन कोविड ने आके और हालत खराब कर दी दोस्त। पिछले कोविड ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया था। ये मैं आपको CMIE की रिपोर्ट बता रहा हूं, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जिसने बताया कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे पिछले कोविड में, और अभी अप्रैल में 96 लाख, लगभग आप 1 करोड़ लोग ही लगा लो, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और मैं आपको अब चौंकाने वाला डेटा दूंगा दोस्त, चौंकाने वाला डेटा जो गवर्नमेंट आपसे छिपा रही है, जो आपको कभी भी नहीं बताया जा रहा, और आपको होप है कि आपको नौकरी मिलेगी और आप जाएंगे नौकरी करेंगे दिल्ली, नोएडा, ऐसे शहरों में जाके। ये आपका होप मैं अभी आपको दिखा देता हूं रियलिटी क्या है दोस्त। ये मैंने CMI की रिपोर्ट खोली, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे मैंने देखा, आप भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर ये देखो, आप स्क्रीनशॉट भी, ये स्क्रीनशॉट ही डाला है मैंने बेसिकली, तो आप भी देख सकते हैं। वहां पे अभी इंडिया में 12.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आज तक के भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी इस समय पे पीक पे है। अगर आप ये एरो जाती हुई ऊपर देखेंगे ना दोस्त, और वहां देखेंगे, ध्यान से देखो एक बार, तो 30 मई से लेके 5 जून तक का डेटा दिया है मैंने आपको। 30 मई को बेरोजगारी की जो रेट थी वो 11.83 थी, मतलब 11.83, और आज 5 जून को बढ़ के वो 12.74 हो चुकी है, और रोज बढ़ रहा है, घट कहीं नहीं रहा है। एक भी डेट को घट नहीं रही बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। और बहुत सारे लोग अभी चौड़े में घूम रहे होंगे, घर पे बेरोजगार बैठे होंगे, लेकिन अभी उनको मन में ये होगा कि हमारा तो बहुत बढ़िया कुछ हो जाएगा। अरे बिल्ली की आंख बंद करने से कुत्ता नहीं जाता है भाई। सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि ये बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है आज के समय का, है ही नहीं, क्या करें? और आगे का मैं दिखाता हूं। खैर, इसको चलो एक काम करते हैं, इसको भी नकार देते हैं। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओ, कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा रहा है? कहां से कमाएगा? लॉकडाउन तो हुआ पड़ा है, दुकानें बंद है, और जिसकी खुल भी गई है कोई जा नहीं रहा उनके पास। दूसरा मुझे बताओ, नौकरी लग रही कि छूट रही है? नौकरी छूटती जा रही है दोस्त। चलो, सैलरी कम हो रही कि बढ़ रही है? जिनकी बची हुई है सैलरी, जिनकी नौकरियां बची हुई है, आप मुझे बताओ, आपकी बढ़ रही है कि कम हो रही है? अरे उतनी ही है या कम हो रही है, बढ़ तो किसी की भी नहीं रही है। और जिसकी बढ़ रही है वो ज्यादा खुश मत होइए। रीजन क्या है कि आपकी अभी 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 बढ़ी है। कोई आएगा जिसको नौकरी से निकाला, वो बोलेगा इसको 60,000 रुपए देते हो ना, मुझे 30,000 रुपए दे दो, मैं इसके वाला काम करके दे दूंगा आपको। कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, कंपनी आपके मामा की नहीं है, बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे तू आजा 30,000 में तू कर ले, और कल तक आप खुश थे। ये भी हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेरोजगारी कम हो रही कि बढ़ रही है? तो बढ़ती जा रही है। तो आंखों आंखों का अंधा ही बता देगा मेरे दोस्त कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, राइट? क्या करें? अब आप बोलेंगे यार हम तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेने आए थे, कुछ चीजें लेने आए थे, आप तो हमें अब वही बातें बता रहे जो हमें पता है। हमें तो खुद पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। देखो, ये पता है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये डिटॉल है। जब खरोंच ला जाती है ना, और डॉक्टर के पास जाते हैं, चोट लग जाए, तो डॉक्टर जाके ना डिटॉल या सेवलोन लगाता है। उससे बहुत गंदी मिर्ची सी लगती है अपने को, लेकिन अगर वो ना लगाए ना दोस्त वो तो मरीज बोल सकता है अरे दर्द तो मुझे पहले था डॉक्टर, तूने क्या लगा दिया मेरे में, और दर्द होने लग गया। लेकिन डॉक्टर बोलता है भाई
दवाई लगाने से पहले ये डिटॉल लगाना बहुत जरूरी है, इससे तेरे सारे कीटाणु मर जाएंगे। तो ये स्लाइड दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली स्लाइड में दवाई है। उस दवाई को देने से पहले ये डिटॉल लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में जितने भी कीटाणु है ना, कि हाँ भैया हम तो बन जाएंगे, नौकरी तो मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, चाचा के लड़के से बात चल रही है हमारी नोएडा में, ये सारे कीटाणु मार लो दोस्त। क्योंकि मैं आपको एक और बुरी खबर देने वाला हूं, और मैं बुरी खबर नहीं दे रहा हूं, ये तो अभी साइंटिस्ट ने दी है और सीएमआई ने दी है और WHO ने भी दी है। सितंबर में इंडिया में तीसरी लहर आ रही है कोरोना की। बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही बेहद घटिया न्यूज है, लेकिन दोस्त क्या करें, सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरी लहर सितंबर में आ रही है, अभी जून चल रहा है, अभी जून से तो मई की महामारी से तो उभरे नहीं, सितंबर में अभी आ गई। तो मेरा सवाल है आपसे, अगर ये सितंबर में भी आ गई, मान लेते हैं कि साइंटिस्ट ने जो प्रिडिक्शन निकाला है वो सच हो गया, तो क्या करोगे यार? नौकरी कहां है, रोजगार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? और मान लिया चल भी रहा है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। अभी अभी आज की बात है, मेरी टीम में राजेंद्र भट्ट नाम के एक शख्स हैं, उनके रियल ब्रदर जो है मिस्टर नवीन भट्ट, 1.5 महीने से हॉस्पिटल में थे, कोविड पेशेंट हो गए थे, 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहे, लंग्स फेलियर हो गए, 2 करोड़ रुपए मांगे बैंगलोर हॉस्पिटल ने लंग्स को ट्रांसप्लांट करने के। 2 करोड़ रुपए नहीं थे उनके पास में, उन्होंने फंड रेजिंग के लिए अपील लगाई तो करीबन 5 लाख रुपए इकट्ठा हुए। कल तक 3 दिन में 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी अभी मुझे आधे घंटे पहले पता लगता है कि उन बेचारे की डेथ हो गई। बात 2 करोड़ की है दोस्त। अगर 2 करोड़ उनके पास होते तो 1 हफ्ता वो डिले ना करते और आज शायद उनके लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकते थे। पैसे की बहुत जरूरत है दोस्त, बहुत ज्यादा। उनको थोड़ी पता था 1.5 महीना पहले कि मेरे लंग्स फेलियर हो जाएंगे, मेरे फेफड़े काम नहीं करेंगे, ऐसा कोविड आएगा। अब मुझे तो उनकी चिंता है कि जो उनकी वाइफ है और एक छोटी सी बच्ची है, वाइफ की एज होगी 32-33 साल, बेचारी पूरी जिंदगी कैसे काटेगी, क्या खाएगी, क्या कमाएगी? रेंट पे रहते थे, बताओ गुड़गांव। कितना सोचने वाली बात है दोस्त। सोचो, भगवान ना करे कुछ ऐसा अपने आस पड़ोस में हो जाए, क्या होगा यार? सोच के देखो ना। पैसे की बहुत जरूरत है दोस्त, पैसे की बहुत जरूरत है। अभी ये इंजेक्शन जो बिके हैं रेमडेसिविर जैसे टाइप के 25-25 हजार रुपए में, लोग साला जमीन बेच बेच के ला रहे थे इंजेक्शन, लोग जेवर गिरवी रख रख के ला रहे थे इंजेक्शन। ये हालत थी और सितंबर में फिर आ गई। क्या करेंगे बताओ? पैसा कमाना दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, अभी मैं चलता हूं, आपको लेके प्रॉब्लम थी, मैं सोल्यूशन की तरफ भी लेके चलूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, मैं सोल्यूशन भी दूंगा आपको। देखो, सोल्यूशन ये है, हमें समझना जरूरी है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम 3 चीज के लिए काम करते हैं। सबसे पहला तो मनी, पैसे के लिए काम करते हैं हम। दूसरा टाइम के लिए, कि हमारे पास में पैसे को खर्च करने का टाइम भी हो। और तीसरा हम सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। सिक्योरिटी मतलब जैसे अभी नवीन भट्ट जी के साथ में हुआ, अब उनकी फैमिली के पास में सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि अब वो चल बसे तो अब उनकी फैमिली को पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते थे। अगर वो कुछ ऐसा काम करते कि उनके जाने के बाद भी उनको पैसा आता रहता उनके घर वालों को, तो सिक्योर होती उनकी फैमिली। खैर, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और आपको फॉर्मूला देता हूं मैं कि दौलतमंद कैसे बना जाता है विद सिक्योरिटी। डायरी पेन है आपके हाथ में? एक बार दिखाना, कैमरे की तरफ दिखाओ, मैं भी देख लूं आप सबको। हाँ, शाबाश, गुड। तो यू हैव अ डायरी पेन, बहुत बढ़िया। अभी लिखना जब मैं थोड़ी देर में अभी आपको फॉर्मूला दूंगा। तो फॉर्मूला है आपकी आंखों के सामने ये। अब आप बोलोगे यार ये क्या गोले गोले बना दिए, ये क्या फॉर्मूला हुआ? फॉर्मूला तो A² + B² होता है, ये कैसा फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला ये दोस्त, जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं ना फॉर्मूले, वो किसी काम के नहीं होते। पाइथागोरस थ्योरम आपके आज तक काम नहीं आई होगी लाइफ में, लेकिन जो पैसा कमाने में काम आती है वो तो कभी सिखाया नहीं गया। ये है फॉर्मूला। कैसे? आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, देखो उस कंपनी का फॉर्मूला है ये। मालिक को समझ में आ गया, मालिक ने क्या करा, फॉर्मूले के बनाया और ओनर बन के बैठ गया। नीचे बिजनेस हेड आ गए, फिर VP AGM DGM जनरल मैनेजर लगा दिए उसने, फिर सीनियर वर्कर लगा दिए और लास्ट में वर्कर लगा दिए, और बस उन्होंने बना दिया फॉर्मूला। अब देखो सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? मालिक। अब मैं इसके अंदर जाऊं तो ऐसा दिखेगा आपको ये कि जो ओनर है उसके पास में भरपूर पैसा है। हाँ। क्या उसके पास में टाइम है? बिल्कुल है। क्या उसके पास में सिक्योरिटी है? बिल्कुल है। अंबानी को कुछ भी हो जाए तो अनंत अंबानी रोड पे थोड़ी आएगा, चलता रहेगा काम। अब अगर मैं अपर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, ज्यादा होती है, क्या उनके पास में पैसा है? बिल्कुल है। टाइम है ना? जो नौकरी करता है आदमी और जो 3.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, तो उसके पास में टाइम नहीं मिलेगा आपको, कभी भी देख लेना। और सिक्योरिटी होगी? नहीं होगी। अगर आज सुंदर पिचाई को गूगल निकाल दे तो उसको 1 रुपया नहीं देगा गूगल।
सोच के देखो, या सुंदर पिचाई 8 महीने 1 साल के लिए गूगल में ना जाए तो गूगल पैसे नहीं देगा। या सुंदर पिचाई आज जो 2.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह पे है, नौकरी पे है, आज अगर वो रिजाइन करके ओरेकल चला जाए तो उसको फिर पैसे नहीं देगा गूगल। तो इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अंबानी को देखो आप, रिलायंस ट्रेंड्स में कपड़े बेचता था तो रिलायंस जियो खोल लिया। अब ऐसा थोड़ी कि ट्रेंड से पैसे आने बंद हो गए, ट्रेंड से भी पैसा आ रहा है और रिलायंस जियो से भी पैसा आ रहा है। अब पेट्रोल पंप खोल लिए, अब पेट्रोल पंप से ही पैसा आ रहा है। अभी उसमें चला जाएगा कैब में तो कैब से ही पैसा आएगा। ये है सिक्योरिटी। खैर, अपर मैनेजमेंट की बात करी, मिडिल मैनेजमेंट के पास चलता हूं। मतलब जिनकी आमदनी 35,500 रुपए से 3.5 लाख रुपए महीना होती है। अभी आदमी में मैक्सिमम आप लोग यहां बैठे होंगे, क्या सच बताना दिल से, आपके पास में मनचाहा पैसा है? ना। मनचाहा टाइम है? ना। सिक्योरिटी है? ना। तो हम कर क्यों रहे हैं नौकरी? मैंने एक से पूछा, फिर कर क्यों रहे हो नौकरी? बोले जी क्या करें, और है ही नहीं करने को। मैं कहा और है नहीं करने को, बोले तो कह सारी दुनिया यही करती है, हम भी करने लग गए, और क्या करते? तो सारी दुनिया में कहा जिस दिन कुएं में जाएगी आप भी जाओगे? कह रहा नहीं। तो मैं खुद का दिमाग यहां भी लगा लो। खैर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जो सोसाइटी 95% लोग कर रहे हैं नौकरी, वो हम करने लग गए, बिना ये जाने, बिना ये पूछे, बिना ये समझे कि नौकरी करने के बाद 40 साल बाद क्या होगा। और ये हमने आंखों के प्रत्यक्ष रूप से देखा अपने दादा को और पापा को। आपके दादा और पापा ने कितनी रियासत आपके लिए छोड़ी है दोस्त नौकरी करने के बाद? ना, नहीं छोड़ी होगी। लोअर मैनेजमेंट की तरफ चलता हूं। और लोअर मैनेजमेंट कौन? जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से कम होती है। क्या उनके पास में टाइम होता है? भरपूर होता है। पैसा होता है? ना। सिक्योरिटी होती है? ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए तीनों चीजें, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। मनी, टाइम, सिक्योरिटी। ये किसके पास में है? ये है ओनर के पास, क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। ये है फॉर्मूला, इसको लिखो, ओनर हैज ए नेटवर्क। इसीलिए ओनर के पास में तीनों चीजें हैं और इसलिए ओनर जो है, मालिक जो है, फाइनेंशियली फ्री है। अब आप बोलोगे नेटवर्क क्या होता है बाबूजी, ये बता दो। मैं बताता हूं सर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है, चलो किसी भी एक महाकरोड़पति आदमी को सोचो जिसके पास तीनों चीजें हैं। सोचो क्या उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं? जैसे रिलायंस, क्या उसके नीचे काम लोग कर रहे हैं? हाँ। अडानी, अंबानी, इन सब के नीचे कर रहे हैं, ओके। अब एक कोई गरीब या मिडिल क्लास आदमी सोचो, उसके नीचे कोई आदमी काम करता है क्या? ना, बल्कि वो किसी के नीचे काम कर रहा है। देखो आप, सबसे बड़ी विडंबना। इसका मतलब नेटवर्क क्या हुआ? जब आप लोगों से काम कराने लग जाते हो तो आपने अपना एक नेटवर्क बना लिया, और जब आपके नीचे कोई भी आदमी काम नहीं करता, इसका मतलब आप नेटवर्क नहीं बना रहे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप जो भी काम आप कर रहे हैं जिससे आपके घर में पैसा आ रहा है, क्या उसमें आप अपना एक नेटवर्क बना रहे हो कि किसी और के नेटवर्क में काम कर रहे हो? अगर किसी और के नेटवर्क में काम कर रहे हो दोस्त, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप जिंदगी में तीनों एलिमेंट कभी भी नहीं ले पाएंगे, पैसा, टाइम और सिक्योरिटी, कभी भी नहीं ले पाएंगे आप। तो अगर आपको चाहिए तीनों चीजें तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो अब नेटवर्क बनाने की जब एक बात आती है कि भाई नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो लोग नेटवर्क बनाते क्यों नहीं है? नेटवर्क का मतलब होता है बिजनेस, तो लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? तो मैंने जाके देखा एक कदम आगे कि 4 कारण हैं कि 95% लोग धरती पे बिजनेस नहीं करते। कारण नंबर 1 कि उनके पास में पैसा नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए नहीं है लगाने को। कईयों के पास है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया हमारा पैसा हमारे पास ही रहने दो, हम नहीं लेना चाहते। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं तो उनके पास में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं इस पैसे को लगाऊं तो लगाऊं कहां पे। और कई नॉलेज भी लिए बैठे हैं तो उनके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं और नया काम जहां छेड़ दिया वहां पे कम से कम नहीं तो 1-2 साल देना पड़ेगा, वो टाइम है नहीं। 4 कारण की वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। अब जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं दोस्त, आपके साथ में जो मेरा बिजनेस है, जिसको मैं आज आपको दूंगा, जिसमें आप आज काम मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, राइट, उसमें ना तो पैसा का लगेगा, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। खुश हो जाओ, इन्वेस्टमेंट नहीं है जी, टेंशन फ्री। ये जो माथे में आ गई थी टेंशन, इसको हटा दो। अब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क फ्री बिजनेस है। नॉलेज हम देंगे आपको, हम प्रोवाइड कराएंगे, और पार्ट टाइम का बिजनेस है दोस्त। आपके पास अगर दिन में 1-2 घंटा है तो आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। और 1-2 घंटा हर एक आदमी के पास होता है। टीवी और जो आप मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो उसको लगाने लग जाओ। टीवी और मोबाइल को देख के आपने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। टीवी और मोबाइल की जगह अगर आप ये बिजनेस आज चालू करते हैं तो आप इजीली कमा सकते हैं दोस्त, हैं? तो आपकी चॉइस है कि आप आज क्या चूज करते हैं, टीवी या पैसा। टीवी को जिसको देख रहे हो वो पैसे कमा रहा है, आप थोड़ी कमा रहे हो,
हैं। चलो आगे लेके चलता हूं। खैर, अपना बिजनेस बताने से पहले मैं दो टाइप के लोगों के बारे में और बात करूंगा जो बहुत पैसा कमाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं? ऐसा बिजनेसमैन बनाते हैं सर एक नेटवर्क। दे आर क्रिएटिंग नेटवर्क। जियो ने नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने नेटवर्क बनाया, देखो मैकडी, केएफसी, हल्दीराम, कैफे कॉफी डे, इन सब ने नेटवर्क बनाया। कैसे? जगह जगह खोल दिया। कोलगेट, लक्स, हेड एंड शोल्डर, हार्पिक आपके बाथरूम में मिल जाएगा। उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ कि वो आपके घर घर बाथरूम में पहुंच गए। देखो वो एक नेटवर्क, मतलब कि मल्टीपल जगहों पे, है ना, हर जगह पे कोलगेट गया, तो इन्होंने नेटवर्क बनाया। लेकिन एक और प्रजाति जो बहुत पैसा कमाती है उनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। भाई शाहरुख खान का खुद का थोड़ी फेयर एंड हैंडसम है, विराट कोहली का खुद का थोड़ी मान्यवर है। अगर मैं बात करूं तो ऐश्वर्या राय बच्चन का खुद का थोड़ी लॉरियल है, मालिक थोड़ी। ये तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग। और दोस्त, शाहरुख खान, विराट कोहली, ऐश्वर्या राय बच्चन, जितने भी ये लोग हैं, अमिताभ बच्चन, ये जितने लोग हैं जो मार्केटिंग करते हैं इन प्रोडक्ट्स की, ये क्या करते हैं? ये अपने पार्ट टाइम में इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट से जब ये टाइम फ्री हो जाता है, इसको टाइम मिलता है, तो ये क्या करता है? मार्केटिंग करने लग जाता है प्रोडक्ट की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी आंखें फट के हाथ में आ जाएंगी दोस्त, आपकी आंखें ऐसे चौड़ी हो जाएंगी। पिछले साल विराट कोहली ने मात्र 16 करोड़ रुपए कमाए हैं क्रिकेट से, और 220 करोड़ रुपया कमाया है एडवर्टीजमेंट से। आप गूगल करिए, भारत की नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं आज के टाइम में पैसे चार्ज करने के मामले में, मिस्टर विराट कोहली। सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं एंडोर्समेंट करने का। क्रिकेट खेल के फ्री हो जाते हैं तो पार्ट टाइम में 220 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने अपने पार्ट टाइम में क्या रुपया कमाया? बल्कि आप तो पार्ट टाइम में अपना व्हाट्सएप फनी वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, साउथ इंडियन मूवी, टीवी, गप्पे, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जाना, बीवी के साथ, बच्चे, ये टाइम करते हो आप इधर उधर। पैसा नहीं कमा रहे बस आप, बाकी सारे काम कर रहे हैं। और गरीब आदमी और अमीर आदमी के डेली रूटीन में ही उनके गरीबी और अमीरी का राज छिपा हुआ है दोस्त। अमीर कुछ को और कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी और ग्रह से पैसा नहीं मंगा रहे हैं, किसी और ग्रह पे काम नहीं कर रहे हैं, इसी ग्रह पे काम कर रहे हैं। लेकिन उनके 24 घंटों को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्हीं 24 घंटों में आपको सफलता का राज मिल जाएगा कि ये लोग कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करते। ये एक एक सेकंड के में अपना पैसा कमाने का सोचते हैं। और हम क्या हैं? हम तो निकल पड़े जी ऐसे ही। दोस्त, आप भी कर सकते हैं मार्केटिंग। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगर मैं बिजनेसमैन से नेटवर्क उठा लूं और मैं सेलिब्रिटीज से मार्केटिंग ले लूं और दोनों को मिला दूं, तो हमारी इंडस्ट्री बन जाती है सर नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, बिजनेसमैन भी आ गए इसमें और सेलिब्रिटी भी आ गए। इसका मतलब आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो और सेलिब्रिटी भी बन सकते हो। तो हमारी इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, शायद आपने इसके बारे में कुछ सुना हुआ होगा, लेकिन दोस्त आज मेरी नजर से जरूर जान के जाना नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। क्योंकि आपके कान में जिस भी इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ भी डाला है, मुझे पता है 100% नेगेटिव डाला होगा। 100%, आई एम 100% श्योर कि उल्टी बात बोली होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, जिसने आपके कान में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी डाला, क्या वो मर्सिडीज में आया था? बोलो, क्या वो अपने जीवन में सफल है? बोलो। दोस्त, जैसों की सलाह मानोगे वैसे ही बन जाओगे। मंथरा की सलाह मानी केकई ने, कौरवों की सलाह मानी, कौरवों ने सलाह मांगी मामा की, और पांडवों ने सलाह मानी भगवान श्री कृष्ण की। आपका सलाहकार कौन है? जैसी सलाह लोगे वैसे बन जाओगे। तो अगर एक ऑलरेडी जिसकी बनियान में छेद है और वो आपके आगे घर में बोलता है बेटा करियो मत, बर्बाद हो जाएगा, वो खुद ऑलरेडी बनियान का छेद लेके घूम रहा है भाई साहब, उसकी सलाह मानोगे तो थोड़े दिन में आप भी वैसे बन जाओगे। भाई सिंपल सी बात है, 4 दारू वालों की सलाह मानने लग जाओ, 5वें हफ्ते आप भी अपना एक पैग ले रहे होगे। सिगरेट वालों के साथ खड़ा होगे तो उनकी 2-3 सलाह ले लो, एक दिन आप भी कश लगा रहे होगे। सिंपल सी बात है, भिखारी की सलाह मान लो भिखारी की सलाह, एक दिन भिखारी हो जाएंगे। इस पृथ्वी पे सिंपल सा रूल है, जिसकी सलाह मानोगे उसके जैसे बन जाओगे। इसीलिए अगर आप मिलिट्री में जा रहे हैं या आईएएस में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपके माँ बाप क्या करते हैं। अगर आपके माँ बाप ऑलरेडी मिलिट्री में होते हैं ना, तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आपको बातें वो बोली जाती हैं, बचपन से आपको सलाहें वैसी दी गई हैं। अगर आपके माँ बाप ऑलरेडी आईएएस हैं तो ज्यादा आपकी सुनी जाती है, देखा है मैंने, क्योंकि आपके घर में वैसी बातें हुई हैं। दोस्त, नेगेटिव लोगों को छोड़ दो अपने जीवन से। खैर, मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है। अब होती क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों आई पृथ्वी पे, वो जानना जरूरी है। देखो, आपके घर में कोई भी साबुन आया, मान लेते हैं लक्स, डिटॉल, जो भी आया, वो कैसे पहुंचा वो जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया लक्स साबुन को, फिर वो पहुंचा कहां? नेशनल एजेंट के पास।
फिर पहुंचा होलसेलर के पास, फिर पहुंचा सेल्स फोर्स के पास, फिर पहुंचा ऐश्वर्या राय के पास कि आओ जी हमारे गोरा बदन हल्दी चंदन ये सारे 20 करोड़ रुपए लो और ये बातें बोलो। तो वो बोलती है कि हाँ भैया ठीक है। शाहरुख खान बोलता है कि फेयर एंड हैंडसम गोला गोरा कर देगा। कितना बड़ा झूठ है। उसने अभी स्टेटमेंट दिया अपनी बेटी के बारे में कि माई डॉटर इज लिटिल बिट डस्की, मतलब मेरी बेटी जो है थोड़ी बहुत काली है। अपनी बेटी को गोरा नहीं कर पा रहा, लेकिन वो आपको गोरा करने के लिए क्रीम बेच रहा है। अजीब बात है। और आप ले भी लेते हो। आपको लगता है अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा डर में वो लगाता नवरत्न तेल? आपको लगता है सलमान खान ऐसे टेम्पो पे टेम्पो कूदे जा रहा है और कोका कोला पीता होगा? हेल्थ कॉन्शियस है सारे लोग, हमारा बेवकूफ बनाते हैं। खैर चलो 20 करोड़ रुपए देते हैं हम इनको, बेवकूफ बनाओ हमें टीवी पे आके। क्योंकि इनको पैसे कौन दे रहा है? इन सबको पैसे मेरी और आपकी जेब से जा रहे हैं भाई। उसके बाद में वो सामान आया दुकानदार के पास और दुकानदार से हम खरीदने चले गए। लाओ भाई हमें साबुन दो। 5 रुपए का साबुन आप 35 रुपए में खरीदे। क्यों? 30 रुपए बीच के लोग खा गए। यही बात 1920 में किसी को नागवारा होगी, बोले नहीं भैया बीच के लोगों को हटाओ, सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक माल पहुंचाओ। और डायरेक्ट सेलिंग, इसलिए बस जन्म हो गया डायरेक्ट सेलिंग का। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कोई सामान खरीदो, जिसने उस सामान को बनाया, जब आप उससे डायरेक्ट कोई भी सामान खरीदते हो तो आप वो सस्ता भी पड़ता है और उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का भी है। लेकिन उनमें क्या दिक्कत है? उनमें दिक्कत यह है कि आप वहां पे पैसे नहीं कमा सकते, सामान सस्ता जरूर मिल जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एडवांटेज है कि आप पैसे भी कमा सकते हो। खैर मैं आपको अब बड़ी पिक्चर दिखाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी क्या है। रियलिटी ये दोस्त के 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, $1 है 75 रुपए के बराबर। 189.6 को मल्टीप्लाई कर लेना दोस्त, इतने करोड़ों हरबों खरबों का टर्नओवर हुआ है ना? इतने अरबों खरबों का। और 76 बिलियन डॉलर जो है उन लोगों में पैसा बढ़ गया जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे 2017 में। अमेरिका में 35 बिलियन डॉलर का 2017 में टर्नओवर हुआ। वहीं पे इंडिया अगर आप देखेंगे तो 1.51, सिर्फ 1.5 लाख। थाईलैंड जैसे छोटे से देश से भी कम हुआ। थाईलैंड जिसमें 3 बिलियन डॉलर के आसपास में कर गया, इंडिया में लेकिन 1.5 बिलियन डॉलर हुआ। क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज ना धीरे धीरे आती है। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं। एटीएम को जैसे खारिज कर दिया गया था, मोबाइल के ऊपर केस हो गए थे, कंप्यूटर को नहीं आने दिया इंडिया में। जो भी नई चीज लाओगे ना तो उसको अपोजिशन मिलता है। तो अभी अपोजिशन वाला टाइम चल रहा है इंडिया में, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोविड ने खत्म कर दिया उसको, क्योंकि जब लोग बेरोजगार हो गए तो हमारे पास ही आ रहे हैं, क्योंकि और कोई इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं कहा भाई पैसे कमाओ। खैर अमेरिका में 35 बिलियन डॉलर हुआ, इंडिया में 1.5 बिलियन डॉलर। अब मैं दोबारा क्यों बोली ये बात? इसलिए बोली क्योंकि अमेरिका से इंडिया 10 साल पीछे है। अगर अमेरिका में 2017 में 35 बिलियन डॉलर हुआ तो 2027 में इंडिया का टर्नओवर कितना होगा? 35 बिलियन डॉलर होगा, जो अमेरिका का 2017 में हुआ। अभी कितना है? 1.5 बिलियन डॉलर है। 35 बिलियन होना है, 20 गुना इंडस्ट्री बढ़नी है दोस्त। यही मौका है इस इंडस्ट्री में आने का, यही समय है इस इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि ये इंडस्ट्री अब 20 गुना बढ़ने वाली है अगले मात्र और मात्र 5 से 6 साल के अंदर अंदर। सही समय पे आ जाओगे तो बढ़िया है, मस्त पैसे कमाओगे। बाकी तो भगवान आपका भला करे, बाकी तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त ना तो इंजीनियरिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है, देखो पिट चुका है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग बनाना चाह रहा, और वही कोई माँ बाप सीए में नहीं भेज रहा, क्योंकि एक बार घुस तो जाता आदमी, निकल नहीं पाता सीए में। आप रियल एस्टेट को देख लो, एविएशन इंडस्ट्री को देख लो, अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री को देख लो, किसी भी इंडस्ट्री को देख लो, मैन्युफैक्चरिंग को देख लो, सब बंद पड़ा आज के समय पे। किस चीज का फ्यूचर लग रहा है आपको आने वाले टाइम में? कोई फ्यूचर लग रहा है आपको? आज से 30 साल पहले माँ बाप से बात करना, 30 साल पहले की स्थिति पूछना, बोलो भैया नौकरी थी, ये बताएंगे। अखबारों में विज्ञापन निकलते थे, आपके खुद भैया ने 50-50 फार्म भर रखे हैं। आज नौकरी नहीं निकल रही, नौकरियां निकल ही नहीं रही। होंगी तो निकलेंगी। प्राइवेटाइजेशन हो रही है चारों तरफ में, और वो प्राइवेटाइजेशन क्या होते हैं? जहां 10 लोग थे वहां एक आदमी रखेंगे, उससे काम कराएंगे सारा। दोस्त बेरोजगारी पीक पे चल रही है, और आने वाला टाइम जो है वो ऐसा नहीं कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने तो बोल दिया बे पकोड़े तल लो, नौकरियां नहीं है। केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। क्या करेंगे युवा? हर साल 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, और डेली 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में। इसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। 50 लाख हर साल युवा कहां जा रहे हैं? 10 लाख अपना जो बच्चे हैं वो आईएएस की तैयारी करने के लिए बैठ जाते हैं, पेपर देते हैं, बाकी एसएससी में लगे हुए, बाकी बेरोजगार घूम रहे हैं, बाकी अपना टिकटॉक बना रहे हैं। यही हमारे भारत की युवाओं की हालत है। और भारत का युवा लेकिन अब जाग चुका है,
और ये उठ गया है, अभी 1.5 GB डेटा खत्म करेगा और फिर सो जाएगा। यही हमारे युवा की हालत है, क्योंकि उनको कोई उठाने वाला ही नहीं है, उनके बारे में कोई बात करने वाला ही नहीं है। उनको तो 30 सेकंड की वीडियो दे दी है कि चल भी लगा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी में लगे रहो, और बस हमारा जो मेन है रोजगार देने का वो नहीं करेंगे। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग ने बीड़ा उठाया है कि हम देंगे आपको रोजगार। ये देखो आप, इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आपको डेटा देता हूं दोस्त, उसमें आया, इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया 19 जुलाई 2020 को कि भारत 15वें नंबर पे था नेटवर्क मार्केटिंग में 2019 में। अगर बात करूं, मेरी बात अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक आईएएस ऑफिसर से मिलवाता हूं मैं आपको। इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। कौन है? एक आईएएस ऑफिसर हैं, राइट। आईएएस आप जानते हो भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम होता है और सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो आईएएस ऑफिसर 1980 बैच के हैं। जून 2019 से लेकर अब तक ये सीईओ हैं नीति आयोग के। सीईओ समझते हैं आप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नीति आयोग क्या है? एक भारत की संस्था है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। एक आईएएस ऑफिसर क्या बोलता है? The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. ये कह रहे हैं कि भैया डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन मैं आपको मेन मुद्दा सुनवाता हूं इनसे। देखो, मेन मुद्दा सुनना भी। ओहो, रुको रुको रुको, सुनवाता हूं, रुको रुको। Advantage. It can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. देखो, इन्होंने बोला कि भारत में जो है युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और 2040 में भारत में सबसे ज्यादा युवा होंगे। लेकिन यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए रोजगार। तो भारत में रोजगार देने के सिर्फ दो ही तरीके इन्होंने बताए। एक तरीका है कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करिए, और दूसरा तरीका जो इन्होंने बताया वो बताया कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग करिए। ये बात मैंने नहीं बोली है, एक आईएएस ऑफिसर ने बोली है दोस्त, जो कि भारत के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और अभी ये सीईओ हैं भारत की एक संस्था के, जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। आगे मिलवाता हूं जिनको रिपोर्ट करते हैं उनसे बात सुन लीजिए। मैंने गूगल किया नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, तो निकल के आया इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज कि भारत बेरोजगारी जो है वो चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रहा है। मैंने एक चीज और देखी, पिछले साल जब आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया उसमें बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग वो घोड़ा साबित होगा जो भारत की इकोनॉमी को ऊपर लेके आएगा। खैर, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट भी दिखाता हूं मैं। फिक्की क्या है? एक संस्था है जो सारे बिजनेसेस को देखती है भारत में। केपीएमजी वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी है। दोनों ने मिलकर भारत की नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें बताया गया 2025 में 64,500 करोड़ मतलब 645 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इंडिया में। और उसी रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने सबमिट किया कि डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल अलग है कुछ चिट फंड और फ्रॉड कंपनी से। खैर, जिस कंपनी के साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं सर, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि हम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। वेस्टीज आज के समय पे इंडिया की नंबर 1 कंपनी है सर। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है पदचिन्ह, फुटस्टेप। 2004 में कंपनी चालू हुई थी। 2 जून 2004 को, अभी 17वीं वर्षगांठ मनाई है हमने 2 जून को, आज से करीबन 3 दिन पहले। और पहले साल का टर्नओवर था 2.5 करोड़ और पिछले साल का टर्नओवर है 2,500 करोड़। नंबर 1 कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया में हम वी आर नंबर 1 एंड ग्लोबली 2019 और 20 में हमारा रैंक था 30th रैंक। अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है। और हमारे ऑफिसेज ऑलरेडी हैं दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, यूएसए में हम खुलने वाले हैं। 7500 से ज्यादा लोग हमारे कार अचीवर हैं, मतलब ऐसे लोग 7500 हैं जिन्होंने वेस्टीज से पैसा कमा के अपनी गाड़ी ले ली। और 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लग्जरी गाड़ी ले ली। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां 400 लोगों ने ले ली। 400 लोग ले चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा परिवार वेस्टीज के साथ में ऑलरेडी ज्वाइंट हैं और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं और 3000 से ज्यादा हमारे शोरूम है, आउटलेट हैं, राइट।
अब वेस्टीज बनाती क्या, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि यार वेस्टीज ऐसा क्या बनाती है। वेस्टीज हर वो सामान बनाती है सर जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन तेल शैम्पू यूज होता है, तो बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन धोने का, चाय पत्ती, कॉफी यूज होती है, वेस्टीज वो भी बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज होते हैं ना, अरे बाप रे बाप, करो यूज। रीजन क्या है, यूज करने का रीजन ये है दोस्त कि अभी आपको पता है कोविड चल रहा है, और कोविड में आपको एक बात पता है कि आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। क्या बचाएगी? आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी दोस्त, बाकी सारी चीजें आपको बीमारियां देंगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, हमारे 5 सप्लीमेंट हैं, वो जरूर लीजिएगा। जिसने आपको बुलाया है उससे जरूर पूछेगा वो 5 सप्लीमेंट्स के बारे में कि भाई तूने 5 सप्लीमेंट के बारे में बताया था, संदीप सर बता रहे थे उधर, तो वो कौन से 5 सप्लीमेंट है जरूर पूछेगा, और वो खाइएगा। जिसको कोविड है उसको भी दीजिएगा, और जो कोविड नहीं है वो भी लीजिएगा कि कोविड ना हो, और जिसके हुआ था कोविड उसको ठीक हो जाए। क्या आपके पास में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं? नहीं है तो यूज करो, घर में भी यूज कर सकते हैं और खेती में भी यूज कर सकते हैं। अभी खेती का भी टाइम आ गया है, खैर एग्री के भी शानदार प्रोडक्ट्स हैं हमारे। 5वीं कैटेगरी है लेडीज के कॉस्मेटिक्स, सारे कॉस्मेटिक्स हमारे पास में। 6ठी कैटेगरी है प्रीमियम स्किन केयर, स्किन फार्मूला 9 के हमारे पास में प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। और 7वीं कैटेगरी जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है वो आती है सर नेचुरल केयर, बिल्कुल ऑल पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, केमिकल फ्री, सारे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और 8वीं मेरी मोस्ट फेवरेट कैटेगरी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हमारा शार्प कंपनी के साथ में टाई अप है, जिसके तहत हम एयर प्योरीफायर एंड वाटर प्योरीफायर देते हैं। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, यार एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है, हवा तो पहले ही साफ है, और हवा क्या करेंगे साफ करके, पोल्यूशन तो घर के बाहर है, घर में थोड़ी पोल्यूशन है। ऐसी ही मेरी सोच थी, सेम मैं सोचता था। फिर मैंने गूगल किया और पता लगाया कि भाई घर पोल्यूशन ज्यादा है कि बाहर में पोल्यूशन ज्यादा है। तो निकल के आया दोस्त, मेरे और आपके घर में ना बाहर से 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है। हाँ, गूगल करिएगा ये है। फिर एक बात और देखी मैंने कि इंडिया में लोग कितने मरते हैं पोल्यूशन से हर साल, तो निकल के आए डेटा 50 लाख लोग। ये द हिंदू ने रिपोर्ट जनरेट करी, 50 लाख लोग लगभग हर साल अपने पोल्यूशन से मरते हैं। दूसरा, इंडोर एयर पोल्यूशन से कितने लोग मरते हैं, 16 लाख लोग मरते हैं। और आपको पता है दोस्त कि आज के टाइम में पोल्यूशन कोविड वाले के आसपास भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए उनको। खैर, अभी कोविड की बात आ गई तो कोविड भी देख लो। अभी हमें पता है कि हवा में कोविड फैल रहा है, तो आप बोलेंगे यार कोविड का, कोरोना का और एयर प्योरीफायर का क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है दोस्त, क्योंकि हमारा अकेला ऐसा एयर प्योरीफायर है पूरे वर्ल्ड में जो हवा में फैले कोरोना वायरस को मारता है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो ये देखो, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने हमसे 20 एयर प्योरीफायर खरीदे। 2020 जब आया था 20 एयर प्योरीफायर खरीदे, 2021 में पुणे हॉस्पिटल ने खरीदे, और ये महाराष्ट्र पुलिस ने देखो हमसे एयर प्योरीफायर खरीदे शार्प के भी हमारे पास में कोविड ना आए, हवा में ना फैले। अगला देखिए, जब हमें क्लेम कर रहे थे तो नागासाकी यूनिवर्सिटी ने जो है हमारे ऊपर रिसर्च किया, शोध किया, और उस रिसर्च में पाया कि अगर आप इस एयर प्योरीफायर को किसी रूम में मात्र 30 सेकंड के लिए लगा दें तो ये उस हवा से 91.3% जो कोरोना वायरस है मात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर उसको मार देता है। सोचो दोस्त, मैंने तो खैर अपने हॉल में तीनों रूम में लगाया हुआ है, तो भगवान की दया से सब ठीक है। तो आप भी जरूर रखिएगा दोस्त, किसी कोविड पेशेंट को दीजिएगा, ठीक हो जाएंगे जल्दी वो। खैर, आगे चलता हूं मैं लेके आपको, और ये सारे प्रोफेसर थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। मैं आपको कुछ कोविड के बारे में न्यूज और दूंगा। 29 अप्रैल का 2021 का ये न्यूज है दोस्त, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखो, अगर आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर रहे हैं। कहां पे इंस्टॉल हुए? 200 एयर प्योरीफायर इंस्टॉल हुए कोविड-19 वार्ड्स ऑफ हॉस्पिटल्स लाइक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, लीलावती हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल, हर जगह पे एयर प्योरीफायर इंस्टॉल हो रहे हैं दोस्त। या तो ये हॉस्पिटल बेवकूफ हैं, या भैया हम में ज्यादा समझ है कि हम नहीं लगवाएंगे। अरे भाई, फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 18,000 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 18,000 रुपए का है, अभी शायद 15,000 रुपए में पड़ेगा आपको। अपने जिसने आपको बुलाया उससे पूछेगा, डिस्काउंट चल रहा है दोस्त। 15,000 रुपए की जिंदगी, मतलब जिंदगी को 15,000 रुपए से कंपेयर करने लग गए यार। जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आएगी वेव तो
तो उसमें बचने के लिए कम से कम आज ही, अरे चींटियां जब बारिश होने लग जाती है, बारिश होने से पहले अपना खाना अंदर रख लेती है। चींटियों को भी पता है कि मुसीबत के समय में घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। दोस्त आज ही क्यों ना अपनी इम्यूनिटी और घर में एयर प्यूरिफायर लगवाओ, सप्लीमेंट लेके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो और अपने घर में एयर प्यूरिफायर रखो, सो दैट आप आने वाले जब आपको समय आएगा मुश्किल समय, तो उसमें कोई आपको मुश्किल ना आए। आगे लेके चलता हूं, आपको कुछ कोविड प्रोटेक्टेड फैमिलीज दिखाता हूं। देखो दोस्त, इन सब लोगों ने एयर प्यूरिफायर खरीदा, सब लोगों ने अपने घर को प्रोटेक्ट किया एयर प्यूरिफायर लगा के। अगर आप देखेंगे तो आपको सारे लोग दिखेंगे। अब एक सवाल आता है कि हम वेस्टीज से क्यों खरीदे भाई सामान? हम तो इतने सालों से अपना राशन पानी, घर का राशन अपने परचून की दुकान वाले से लाते हैं, हम तो जी बिग बाजार से लाते हैं, हम तो जी ग्रोफर से मंगाते हैं जी, हम तो जी यहां से मंगाते हैं। दोस्त मैं आपको 6 रीजन दूंगा आप वेस्टीज से न्यू खरीदोगे। फिर क्यों खरीदना है आपको? सबसे पहला रीजन क्या है कि आपको बाहर जब आप जाते हो सामान लेने तो आपको 10 से 20% ऑफ कभी नहीं मिलता, आपको एमआरपी पे सामान मिलता है। लेकिन अगर आप वेस्टीज से खरीदेंगे तो आपको उसी एमआरपी पे 10 से 20% ऑफ मिलेगा। दूसरा क्या फायदा है, जितना भी आपका बिल बनेगा उस पे 5 से 11% आपको कैशबैक मिलेगा। तीसरा क्या फायदा है, जब भी आप सामान खरीदेंगे तो आपको हर बार 200 से 400 रुपए का सामान फ्री गिफ्ट मिलेगा। चौथा क्या फायदा है, आपको 100% मनी बैक गारंटी है। अगर आपको सामान पसंद नहीं आता तो आप वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगला क्या फायदा है, आपका हर महीने सर लकी ड्रॉ निकलता है जिसमें आपको कभी तो माइक्रोवेव, कभी टीवी, कभी लैपटॉप ऐसे गिफ्ट मिलते हैं। और छठा, जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे रहा है आपको फायदा, वो हम बताते हैं। सर आपको क्या फायदा है? कंसिस्टेंसी बोनस बोलते हैं इसको, कि अगर आप हमसे लगातार 4 महीने, कितने महीने? 4 महीने अगर आप हमसे 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान टोटली फ्री मिलता है। मैं रिपीट करता हूं, 4 महीने आप अगर लगातार हमसे 3,000 रुपए का सामान खरीदें तो 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। दोस्त आपको इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ऐसा कभी हुआ कि आप अपने परचून वाले के पास गए और 2,000 का बिल बन गया और उसने बोला सर मैडम आप इस बार पे मत करिए क्योंकि आप हमसे 3 साल से सामान ले रहे हैं तो इस बार टोटली फ्री एक टूथपेस्ट फ्री नहीं देता, वो सारे पैसे ले लेता है। दोस्त वेस्टीज आपको देती है। और क्या फायदा है? और फायदा यह है कि दोस्त अगर आप 3 लोगों को अगर स्पॉन्सर इसी महीने करते हो तो आपको 1,000 रुपए मिलेंगे, 4 लोगों को करते हो तो 1,500 रुपए मिलेंगे, 5 लोगों को करते हो तो 2,000 रुपए मिलेंगे और 6 लोगों को अगर अपने साथ में इसी महीने में जोड़ते हो तो आपको 2,500 रुपए का कूपन मिलेगा। दोस्त ये सबसे जबरदस्त चीज है। 3, 4, 5, 6, राइट। आगे क्या फायदा है? 9 और 10 तरीके की इनकम है दोस्त आपके पास में। अभी इसमें एडिशन होना है, एक और इनकम ऐड हो गई अभी जो कि अपडेटेड प्लान आने वाला है, तो 10 तरीके की इनकम है, राइट। ट्रैवल फंड से आप घूम सकते हो। सर देखो कहां कहां घुमाया वेस्टीज ने अभी तक, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है और आगे भी घुमाएगी। कभी ना कभी तो एंड होगा इसका, कोरोना का, राइट। कार फंड से आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हो और सर हाउस फंड से अपना घर खरीद सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मुखातिब करवाऊंगा, मिलवाऊंगा, जिन्होंने अभी हमारे साथ में 1-2 महीना पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी हमारे साथ में। उनके मन में भी ये शंकाएं थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने एक भरोसा किया अपने ऊपर और जिसने उसको बुलाया था उसके ऊपर, और सर उन्होंने हमारे साथ में स्टार्ट किया। और सबसे पहले मिलवाता हूं मिस्टर आशीष वालिया, जो कि पंजाब से बिलोंग करते, खन्ना से। 26,441 रुपए का सेकंड मंथ का पे आउट है इनका। मिलवाता हूं मिस्टर संतोष कुमार, जो कि एक एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी में, नौकरी के साथ में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और पार्ट टाइम में 27,320 रुपए कमाए इन्होंने। दोस्त मिलवाता हूं आपको प्रतिभा और अर्पित से, मुंबई में जॉब करते हैं मिस्टर अर्पित, यूपी के रहने वाले हैं। लगभग 33,000 रुपए इन्होंने पार्ट टाइम में कमाया। बात 33,000 रुपए की नहीं है दोस्त, बात है इनको 4 महीने हुए हैं, चौथे महीने ये पार्ट टाइम में 33,000 रुपए कमा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि ये 10 महीने बाद कितना कमाएंगे, सोच के देखो। 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और दोस्त अगर ये अपने नौकरी में अगर 32,000 रुपए अपनी नौकरी की तनख्वाह को बढ़ाने में सोचते हैं ना, तो इनकी बढ़ाते बढ़ाते 32,000 रुपए पर मंथ की तनख्वाह बत्ती लग जाती इनकी, न जाने कितने साल लग जाते। लेकिन इन्होंने पार्ट टाइम में हमारे साथ में चालू किया, घर का राशन बदला और पैसे कमाना चालू। मिलवाते हैं मिस्टर शिवम सिंह चौहान से। शिवम सिंह जो है मॉल में जॉब किया करते थे और आज सर 35,000 रुपए लगभग महीना कमाते हैं। मिस्टर राकेश यादव 40,000 रुपए कमा रहे हैं। और मिस्टर सुरेंद्र कुमार जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगेन 42,800 रुपए कमा रहे पार्ट टाइम में। प्रशांत राजपूत 19 साल का लड़का, ये
महज 19 साल का लड़का जो कि पढ़ाई लिखाई करता है कॉलेज में, 40,000 रुपए सर कॉलेज में रहते हुए कमा रहा है, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। 45,000 रुपए की तनख्वाह पाने के लिए नौकरी में इन महाशय को करीबन 8 साल लग जाएंगे, और आज ये जो है अपना 7वें महीने की इनकम इनकी 45,000 रुपए, 8 महीने नहीं हुए, 8 साल की तो बात दूर है। खैर, सूरज कपूर से मिलिए, 21 साल का लड़का, ये हिसार हरियाणा से, 52,543 रुपए का इसका पे आउट है। मिलिए पंजाब के 2 गबरू जवानों से, 60,000 रुपए का पे आउट है दोनों का, दोनों पार्टनर हैं। तो देखो आप, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, किसानी करने लग गए थे, पापा के साथ में खेती बाड़ी करते थे, तो हमसे मिले, मुलाकात हुई, तो अभी चालू किया इन्होंने, तो 60,000 रुपए कमाने लग गए दूसरे महीने में। मिस्टर शिवा मिश्रा के पिछले 2 महीने की इनकम है 1.5 लाख रुपए, और पिछले महीने अप्रैल की इनकम है 73,977 रुपए। ये एमआर है, ये भी ल्यूपिन कंपनी में एमआर है, और वहां पे भी कंट्री के टॉप परफॉर्मर रहते हैं, और यहाँ पे भी मस्त परफॉर्मेंस है। बात करता हूं विद्या कांबले जी की, जो कि पुणे से बिलोंग करती हैं। 77,911 रुपए का इनका पे आउट है। कभी 35,000 रुपए की नौकरी करती थी काइनेटिक में, और आज सर 78,000 रुपए कमा रही है लगभग। मिस्टर जगत सिंह बिष्ट, 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला ये शख्स एक फोटोकॉपी की दुकान में आज सर लगभग 90,000 रुपए कमा रहा है। कहते हैं ना, ट्रेजेडी भी किसी में फायदा दे जाती है। जब पिछले साल कोविड आया तो इनकी वो जो फोटोकॉपी की दुकान थी वो भी बंद हो गई। अभी आदमी बिल्कुल खाली हो गया कि मैं क्या करूं यार, अब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि 4 महीने के लिए तो फोटोकॉपी की दुकान बंद हो गई, तो अब कैसे घर चलेगा। तो फेसबुक पे बैठे थे महाशय, इन्होंने पिंग किया सुनील कुमार सिंघा, जो कि मेरी टीम में लीडर है, जिन्होंने आज होस्टिंग करी, तो उनको पिंग किया, उन्होंने इनको जोड़ा, और सर आज ये 87,125 रुपए कमा रहा है ये शख्स, जो कभी 7,000 8,000 रुपए की नौकरी करता था फोटोकॉपी की दुकान में। प्रियांशु एंड मनोज चौहान, प्रियांशु हाउसवाइफ है, मनोज चौहान जो है वो डेल में सीनियर मैनेजर हैं, 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह है, और आज सर 93,425 रुपए, लगभग 95,000 रुपए, 95 लाख निकल गया, वो भी आएगा, 95,000 रुपए जो हैं वो पार्ट टाइम में कमा रहे हैं वेस्टीज से। मिस्टर भूपेश एंड उनकी वाइफ मेगा मेहरा। टीएसएस, टीम सोनू शर्मा के सबसे पहले मर्सिडीज अचीवर ने कमाए पिछले महीने 1,37,449 रुपए। 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है हमारे भूपेश सर को। मेगा मैम यूज्ड टू बी टीचर, और हमारे साथ करने का डिसीजन लिया, और मात्र 10वें महीने में सर इन्होंने मर्सिडीज सी क्लास ब्लू कलर की 50 लाख रुपए की गाड़ी निकलवा ली, और आज सर शानदार जिंदगी, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। मिलवाता हूं मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, जो कि अभी आए थे आपकी आंखों के सामने, जिन्होंने होस्टिंग करी। जबरदस्त लीडरशिप है सर, क्या शानदार पर्सनालिटी है, खुशनुमा इंसान, जबरदस्त इंसान। पिछले महीने का पे आउट है 1,39,299 रुपए, उड़ीसा के रहने वाले हैं। मिलवाता हूं मैं अलीपुर मारमा और बिनोदरी से। अलीपुर जो है वो बांग्लादेश की हैं, विनोद जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं। अलीपुर अपना बांग्लादेश में रह के बिजनेस को बिल्ड करती हैं, और हमारे विनोद जी जो हैं वो अभी नोएडा में रहते हैं। ग्रोथ मशीन बोलता हूं मैं इन लोगों को। कभी ये वेटर की जॉब करते थे मिस्टर विनोद रे, आज से 3.5 साल पहले रेडिसन ब्लू होटल फरीदाबाद, अगर आप जाएंगे कंफर्म कर लेना, वहां पे वेटर की जॉब करते थे ये कभी, आज से 3.5 साल पहले। हमारे साथ डिसीजन लिया इन्होंने काम करने का करीबन 8 या 9 महीने पहले, और दिसंबर में 1 लाख रुपए पहुंच गए, और दोस्त अप्रैल में 1,94,000 रुपए पहुंच चुके हैं। ये शानदार कपल, शानदार लीडरशिप, अमेजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिलवाता हूं शिवानी और हिमांशु से। जबरदस्त कपल अपने आप में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल। हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे, शिवानी जो है आईबीएम में जॉब करती थी, और जींद हरियाणा के रहने वाले हैं ये दोनों के दोनों। जबरदस्त काम किया सर, क्या लीडरशिप इन्होंने संभाली और क्या कमान संभाली इन्होंने। पिछले महीने का पे आउट है 2,38,280 रुपए। जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया बिल्ड कर रहे हैं, और अलीपुर जो है बांग्लादेश में जो काम कर रही है वो इन्हीं की टीम में है। अभी मैं खुशखबरी दे दूं आपको, बहुत जल्दी ही शायद जून नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, या तो जून एंड नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक, मर्सिडीज लेने वाले हैं सी क्लास। ये ऑल द वेरी बेस्ट यार, एडवांस में बहुत बहुत बधाई। ये मेरा पे आउट है दोस्त 8,33,924 रुपए। कभी यार मैं 33,924 रुपए, लगभग 34,000 रुपए की नौकरी करता था, और आज महीने के मैं 8 लाख रुपए कमा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मैंने सिर्फ एक आइडिया लिया, एक सोच बदली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर गौरव भाटिया सर, जो कि मेरे भी अपलाइन है इस बिजनेस में, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और कहते हैं कि शानदार विजनरी लीडर। हम यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले। पिछले मंथ का पे आउट है 13.5 लाख रुपए के आसपास में। सर सैल्यूट है आपको, एंड वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट दैट वी आर इन योर टीम।
एक अंधा आदमी भी पैसे कमा रहा है सर, आप देखेंगे तो ब्लाइंड मैन वेस्टीज इज आल्सो अर्निंग 2.5 लाख रुपए पर महीना। डेफ एंड डम लोग पैसे कमा रहे हैं। व्हील चेयर वाला आदमी 15 लाख रुपए महीने कमा रहा है। ये देखो मिस्टर मोहम्मद मोइन खान 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। अंगूठा टेक आदमी, बिल्कुल लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करता था ये व्यक्ति, और आज सर BMW X1 गाड़ी चला रहे हैं। इनका ड्राइवर जो है वो ग्रेजुएट है और इनको ऐप वैप चलाने नहीं आती है, प्योर अनपढ़ आदमी है। अरे अगला पे आउट आपका हो सकता है सर, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। बदलना क्या है? सोच बदलनी है, और सोच बदलने का नतीजा क्या है? वो ये है कि 2015 में भी मैं ये हूं और 2020 में भी मैं ये हूं। मैंने क्या बदला? सोच बदली। ये मेरे पास 2014 में गाड़ी थी और सोच बदलने का नतीजा देखो, फिर मैंने स्कॉर्पियो ली, फिर मैंने अपनी अगली गाड़ी बदली, ऑडी Q5 ली। 27 साल की उम्र में मैंने ऑडी Q5 ले ली। उसके बाद मैंने मेरी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी, और उसके बाद में देखो मैंने भी 17 नवंबर 2020 को मर्सिडीज GLC गाड़ी ली। लगभग 70 लाख रुपए की गाड़ी आती है। अब मेरा गांव का घर होता था दोस्त ये कभी, अभी मैंने एक विला बनाया, अभी एक फ्लैट लिया 1 करोड़ 34 लाख रुपए का नोएडा में। तो सारी चीजें हुई, और मैं भी इस कंपनी में यूथ आइकन भी हूं। टॉप 32 लोगों में आता हूं मैं, 2.5 करोड़ लोगों में। तो यूथ आइकन भी हूं मैं इस कंपनी में। नेटो मार्केटिंग ने सर ये मुझे सब कुछ दिया, और मैंने लिया, ये सबसे बड़ी बात नहीं है। मेरी टीम में आज एक कपल ऐसा है जो मर्सिडीज चलाता है, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और दूसरा कपल अभी जो है मर्सिडीज लेने वाला है, ये और मेरे लिए और खुशी की बात है। और ऐसे ही न जाने अभी मैं 10 लोगों को मर्सिडीज दिलाने वाला हूं सर, इसी पेंडेमिक में, चाहे सितंबर में आए लहर, चाहे 5वीं लहर आए, हम तो मर्सिडीज लेते रहेंगे सर। क्योंकि ये भी पेंडेमिक में खरीदी हुई मर्सिडीज है। नवंबर में ली थी मैंने, नवंबर में ली थी, क्योंकि नेटो मार्केटिंग को पेंडेमिक से कोई लेना देना नहीं सर। हम तो पैसे कमा रहे हैं। टूथपेस्ट साबुन तो हर कोई आदमी यूज कर ही रहा है, हमारा बस काम चल रहा है, राइट। अरे भूल जाओ सारे बहाने, और बस एक बात याद रखो, आप कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्त? कोई एक मैजिशियन है, कोई जादूगर है जो सारा मैजिक कर रहा है, और उस जादूगर का नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। 7 मिलियन सब्सक्राइबर है सर यूट्यूब पे। आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। हमारे सबके आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर। 7 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, और आज इंडिया में मुझे नहीं लगता कि किसी मोबाइल में ये नहीं बजे होंगे, इनका मोटिवेशन स्पीच ना चला होगा। कौन है कॉर्पोरेट ट्रेनर है सर आज के समय पे? किनको देते हैं सर ट्रेनिंग? ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, AGS, टाइम्स ऑफ इंडिया, SBI, HP, लुई फिलिप, जोडियक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबको सर आज के टाइम पे ट्रेन कर रहे हैं आज के टाइम पे, और उनमें भी बड़े बड़े दिग्गजों को। और देखो सर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, CM, इस सारे ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से? सर इनका 16 महीने का पे आउट था मात्र 32,79,912 रुपए। जी हां, 32,79,912 रुपए 16 महीने का पे आउट। और कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? वही गाड़ी जो बॉलीवुड के महानायक चला रहे हैं, वही गाड़ी डायरेक्ट सेलिंग के महानायक भी चला रहे हैं। मर्सिडीज S क्लास। मर्सिडीज S क्लास 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है दोस्त। जब अमिताभ बच्चन चला सकते हैं तो हमारे भी महानायक चला सकते हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर। दोस्त, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगा, अब जो मैं आपको बात बोलूंगा। देखो, अब 2 ही चीजें होंगी, या तो आप ये बिजनेस को चालू करोगे आज, या ये बिजनेस आप चालू नहीं करोगे। 2 ही चीज तो होंगी, ऐसा तीसरी चीज तो होने से रही। मान लेते हैं कि आप चालू नहीं करते और अपने 3,000 रुपया बचा लेते हैं, भी 3,000 रुपए चालू हो जाएगा बिजनेस। साबुन तेल शैंपू लेना है, मान लेते हैं कि आपने साबुन तेल शैंपू भी नहीं लिया, जल लेके हाथ में, कसम खा ली गंगा जल हाथ में लेके कि मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद साबुन तेल शैंपू नहीं लगाऊंगा। या तो ऐसे कसम खाओ, नहीं तो जब लेने वाले तो यहां से ले लो। खैर, मान लेते हैं कि आपने कोई भी बहाना मारा और बोला यार मैं अभी सोचूंगा, बताऊंगा, अभी तो क्या है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, 1-2 दिन का टाइम दे दे, मम्मी पापा से पूछ लूं, 2-3 लोगों को रेडी कर लूं। ऐसा कोई भी आपने बहाना बनाया, आपके दिमाग में चल रहा होगा अभी ये बहाना, ऐसा आपने ऐसा कोई बहाना बनाया, और आप जिसने आपको बुलाया था आपने उसको मना कर दिया, तो क्या होगा? आप कल क्या करोगे? वही करोगे जो आज किया, वो जो कल किया वही कल करोगे। क्या किया था कल? आपने ऐसा कोई काम किया था क्या कल सैटरडे को जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं? नहीं, तो कल भी वही काम करोगे तो फिर नहीं बनोगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्त? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, दिनचर्या में ऐसा लाना पड़ेगा जिसमें हम करोड़पति बनने का कुछ दिखे तो सही, है कि नहीं? है कि नहीं? ओके, अब मान लेते हैं कि आपने पैसा बचा लिया, तो बैंक में जमा करा दिया 3,000 रुपया। आहा, 7 साल बाद FD के 3,000 के 6,000 हो गए। आइला,
7 साल बाद आपने एक घर खरीदा, एक गाड़ी खरीदी, बच्चों की शादी कराई, सारे 6,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, 3,000 रुपए बचाए थे हमने। 6 जून 2021 को 3,000 रुपए बचाए थे, बैंक में डाले थे, एफडी कराई थी, और बच्चों आज उसी एफडी से तुम्हारी पढ़ाई हुई, हमने गाड़ी ली, स्कूल लिया, हमने घर लिया। ऐसा कुछ लग रहा है, अजीब सी बात लग रही ना। 3,000 रुपए की वैल्यू मैं बताऊं दोस्त आपको क्या है, MRI नहीं होती 3,000 रुपए में आज। भगवान ना करे कुछ हो जाए, मान लिया मैं आपका भाई हूं और मैं बाहर निकला और मुझे कुछ हो गया, डॉक्टर के पास लेके जाओगे, बोलेगा भैया 15-20 रुपए जमा कराओ, तब तो बात करेंगे। और 15-20 रुपए तो आज के टाइम में मैं आपको वो बता रहा हूं जो है नहीं। हॉस्पिटल जाओ तो लाख रुपए से नीचे बात नहीं होती। ये 3,000 रुपए हैं सर, बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आज से पहले बचाए ही हैं। अब एक किसी का दिमाग में आता है कि चलो यार चालू करते हैं। अगर मान लेते हैं आप स्टार्ट करोगे तो 2 चीजें होंगी, या तो आप फेल हो जाओगे या सक्सेस हो जाओगे। फेल होने का मतलब क्या है? फेल होने का मतलब है कि भाई आपके साथ जो है एक भी आदमी नहीं ज्वाइन हुआ। यही तो सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है ना आपके साथ में, इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? भाई आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ा, इससे बुरा कुछ हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? आपका सामान चोरी हो गया तो आपके घर में पेटी आई साबुन तेल शैंपू की और उसको चोर उठा ले गया, तो आइला ना तो बंदे जुड़ रहे हैं और ले सामान भी चोरी हो गया, तो क्या रोड पे आ जाएंगे हम, फांसी खा लेंगे? गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई। 3,000 रुपए, ये तो नेगेटिव से नेगेटिव है दोस्त। आपको भी पता है कि सामान चोरी नहीं होगा। अरे मान लेते हैं कि आदमी नहीं जुड़ा, तो क्या लॉस है आपको? सामान तो वैसे भी ले रहे हो ना आप। साबुन तेल शैम्पू तो आपके घर में आ रहा होगा ना, कुकिंग ऑयल है ना, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, क्या आप यूज नहीं करते हो? और आपको डिस्काउंट मिल रहा है सारा का सारा अभी तो। ये तब मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ एक भी ज्वाइन नहीं किया। सबसे बड़ा लास्ट का 1 मिनट, लास्ट का जो रोड़ा है ना आपके दिमाग में, जो दीवार बना हुआ है इस बिजनेस को करने के लिए, पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर हमारे साथ ना कोई जुड़ेगा नहीं, हम तो जुड़ जाएंगे लेकिन हमारे साथ कोई जुड़ेगा नहीं। आप नहीं जानते मेरे दोस्तों को। अब मुझे कैसे पता ये बात आपके साथ है? मुझे पता क्यों पता है? क्योंकि मैं भी कभी आपकी जगह बैठा था और मुझे भी यही लग रहा था कि कोई नहीं जुड़ेगा हमारे साथ। आप नहीं जानते सर मेरे दोस्तों को। फिर मेरे को मेरे बॉस ने बोला तू तो जुड़, मैं जुड़ गया। और फिर मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया, मेरे दोस्त बोले प्लान देखने के बाद, भाई हम तो जुड़ जाएंगे लेकिन हमसे कोई जुड़ेगा नहीं। मैं कहा यार ये तो जाना पहचाना सा डायलॉग है। मैं कहा ये बात तो मैंने बोली थी, मैं कहा तुम जुड़ो। फिर उन्होंने अपने दोस्त बुलाए, मेरे दोस्तों के दोस्तों ने, वो आके बोलते हैं भाई हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। मेरे को समझ में आ गया फंडा। हर एक आदमी के दिमाग में एक ही बात है कि हम कर सकते हैं, हम किसी को जोड़ नहीं सकते, हम जुड़ जाएंगे। दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज आपको अच्छी लगी है, मुझे अच्छी लगी थी, आपके दोस्तों को भी अच्छी लगेगी और उनके दोस्तों को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि पैसा कमाना किसी को बुरा नहीं लगता। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से, अपने दिमाग से बात निकाल दो कि कोई नहीं जुड़ेगा। हर कोई जुड़ने के लिए तैयार बैठा है दोस्त आज के टाइम पे। हर एक आदमी, पूछने की देरी है बस जैसे पूछोगे पैसा कमाना, तुरंत आपके पीछे पड़ जाएगा, हाँ भाई कमाना है। वो तरीके हम सिखाएंगे आपको कैसे उनसे बात करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरा सोच के देखो, अगर ये बिजनेस चल पड़ा तो थोड़ा पॉजिटिव भी सोच लेते हैं यार। इतना नेगेटिव सोच रहे हैं तब से, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। सोचो अगर ये बिजनेस चल पड़ा तो, अगर 2-3 लोग जुड़ गए तो, उनके 2-3 लोग जुड़ गए तो, 10 लोगों ने आपके कहने पे सामान ले लिया तो, आपको 5,000 रुपए आने लग गए तो, आपको 10,000 रुपए आने लग गए तो, सोचो जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है यार। 20,000 रुपए में आप एक गाड़ी लेके उसकी EMI बांध सकते हो। 30,000 रुपए में आप कुछ और भी कर सकते हो, अच्छे स्कूल में बच्चे जा सकते हैं। 50,000 रुपए महीने आने के लग गए तो आप फॉरेन टूर भी जा सकते हो। जिंदगी बड़ी हसीन हो सकती है दोस्त, लेकिन डिसीजन तो आज ही लेना पड़ेगा। कहते हैं कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिए हुए डिसीजन से जिंदगी जरूर बदलती है। तो आज अपना डिसीजन लो, अपनी स्टोरी खुद लिखो। बहुत हो गया दोस्त किसी और के कहने पे चलने का, अपनी जिंदगी आज खुद लिखो, स्टार्ट करो इस बिजनेस को। क्योंकि आपके पास बहाने जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी भर नहीं रहेगी। तो बहाने छोड़िए, काम चालू करिए, सफल बनिए। थैंक यू सो वेरी मच। अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बनना मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। स्वस्थ रहिए, सप्लीमेंट खाते रहिए, एयर प्योरीफायर में रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ, टेक केयर।